चैप्टर 1 विविध प्रश्नावली वीडियो पार्ट 4 में आज क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि बाउंड्री ऑफ पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स, जहाँ ए बाउंड्री b इज इक्वल टू ब्रैकेट a माइनस बी यूनियन ब्रैकेट b माइनस a कॉमा फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है। यानी यहाँ परिभाषा जो है बाइनरी की वो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू इतना होता है। अब इसी के आधार पर हमें जो आगे कहा जा रहा है वही सिद्ध करना पड़ेगा। यानी हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन ब्रैकेट बी माइनस ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई, यहाँ पर रिक्त समुच्चय है फाई, संक्रिया बाइनरी का तत्समक है। यानी हमें यहाँ बताना है तत्समक की कंडीशन, तथा पी एक्स के समस्त अवयव व्युत्क्रमणीय हैं, यानी व्युत्क्रम का संबंध बताना है। इस प्रकार से व्युत्क्रमीय है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और संकेत में दिया गया है कि ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए इज इक्वल टू ए होगा। ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए इज इक्वल टू ए बाइनरी ए और इज इक्वल टू फाई होगा। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अभी इसको समझाते हैं कि संकेत में इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अरिक्त समुच्चय x के लिए अरिक्त का मतलब होता है खाली स्थान। अरिक्त का मतलब एक समुच्चय x ऐसा है जिसमें कोई न कोई अवयव हैं, अर्थात रिक्त नहीं है, अरिक्त है। बाइनरी के रूप में परिभाषित करना है पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में संक्रिया ऑफ पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स है, और दिया गया है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एक्स है। और हमें सिद्ध करना है कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया बाइनरी यहाँ पर बाइनरी रहेगा, संक्रिया बाइनरी का तत्समक है। सबसे पहले हमें तत्समक दिखाना है, उसके बाद बताना है तथा पी एक्स से समस्त अवयव ए के व्युत्क्रमणीय हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर हमें ए प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया का तत्समक है यह सिद्ध करते हैं। तो तत्समक के लिए हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि तत्समक क्या होता है। तत्समक के लिए सूत्र होता है कि ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ए, ये होता है। तो यहाँ पर ई तत्समक कहलाता है, यानी ई के स्थान पर जो आएगा वही क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। ये फार्मूला है तत्समक का। तो यहाँ पर स्मॉल ए के स्थान पर कैपिटल ए का प्रयोग किया गया है सभी जगह पर। ए बाइनरी बी है तो ए माइनस बी है, ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एक्स है, तो जो यहाँ पर स्मॉल ए है फार्मूले में वो कैपिटल ए रहेगा। और ई देखना है कि यह फाई के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर फाई को ही कहा जा रहा है कि संक्रिया का तत्समक अवयव है, अर्थात जो ई है उसको फाई पर रख देखना है, और देखने के बाद इस कंडीशन में रख देना है। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसके बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि फाई संक्रिया का तत्समक अवयव है। अर्थात सबसे पहले ए बाइनरी ई है तो यहाँ पर ए अवयव तो लिया ही जाएगा, साथ में ई के स्थान पर फाई लिया जाए, क्योंकि ई को कहा जाता है तत्समक। और यहाँ पर फाई सिद्ध करना है कि जो ये रिक्त समुच्चय फाई है वो संक्रिया का तत्समक, अर्थात तत्समक बताया जा रहा है सिद्ध करने के लिए फाई को, यानी कि ई के स्थान पर लिखना है फाई। और यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि ए के स्थान पर कैपिटल ए का प्रयोग करेंगे, बाइनरी ई के स्थान पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाई लाओ, तो यानी ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई बाइनरी ए। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फाई तत्समक अवयव है, यानी हमें ए बाइनरी फाई बराबर ए लाना है, फाई बाइनरी ए बराबर ए लाना है। अगर दोनों पक्ष के बराबर ए आ जाएगा तो हम कह देंगे कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया बाइनरी का तत्समक है। अगर दोनों ए के बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे संक्रिया का तत्समक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बाइनरी फाई। यहाँ लिखते हैं ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है कितना है ए बाइनरी फाई। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे
ए बाइनरी बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जहाँ पर बी है वहाँ पर यहाँ फाई है, यानी जहाँ जहाँ इसमें बी दिखेगा वहाँ वहाँ फाई रख देंगे, ए के स्थान पर तो ए है ही। तो देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे। जैसे लिखा है ए बाइनरी बी, यहाँ है ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी के स्थान पर हमें लिखना है फाई। फिर लगा है यूनियन, लगा दीजिए यूनियन। फिर बी माइनस ए है तो यहाँ बी के स्थान पर फाई रहेगा और माइनस ए ऐसे लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, तो यहाँ पर बी नहीं है सिर्फ ए है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब इसको हमने कहा कि ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू ए आएगा, तो यह तत्समक होगा। तो हम ए बाइनरी फाई है और ए बाइनरी फाई का मतलब परिभाषित किया गया है कि इतना होता है, हमने उसके आधार पर इसको रखा। अब इसको हल करके हम ए लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू ए माइनस फाई बराबर क्या होगा। संकेत में भी दिया गया है कि ए होगा, लेकिन हम सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे ए होगा। ए माइनस फाई को पहले समझिए। समुच्चय में अगर देखिए ए इज इक्वल टू लिया जाए 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू लिया जाए 2, 3, 2, 4, 6 कुछ भी करके कोई अवयव है और कहा जाए कि a माइनस बी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे। देखिए माइनस करने का तरीका यह होता है कि यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 1 है नहीं है। जो चीज़ नहीं होता है ऊपर से नीचे में, यानी ए से बी में जो चीज़ नहीं होता वही नोट कर लिया जाता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, वो नहीं नोट किया जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, ये नोट कर लिया जाएगा। ये होता है ए माइनस बी। ये 11th में होता है, पढ़ाया गया होगा 11th में कि समुच्चय का सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, अंतर, गुणन। इसी प्रकार से ये अंतर है, तो ए में से बी का अंतर क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, उसे लिख लिया जाएगा। 2 है, 2 यानी जो मैच करेगा उसमें नहीं लिखा जाएगा, जो नहीं मैच करेगा ए से बी में उसे लिख लिया जाएगा, वही होता है ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए है माइनस, यहाँ पर लिखा है फाई। फाई का मतलब कोई भी अवयव नहीं। अब ए में आप कोई भी अवयव, जैसे कि ए में हम रख दें 1, 2, 3 माइनस कर दें फाई से, फाई का मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 एज इक्वल टू हम कह रहे हैं, मान ले रहे हैं कि एज इक्वल टू क्या है, क्योंकि अरिक्त है तो अरिक्त के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। एज इक्वल टू 1, 2, 3 रखें और यहाँ पर ए माइनस फाई, तो यहाँ देखें तो ए माइनस फाई, फाई में कुछ नहीं, यहाँ देखें 1 है, यहाँ 1 नहीं। जो चीज़ नहीं रहता है वो लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके आगे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 1 नहीं है, कामा इसमें 2 है, इसमें नहीं है, जो चीज़ नहीं होता वही लिखा जाता है। इसमें 3 है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए से फाई को माइनस किया गया तो आया 1, 2, 3, 1, 2, 3 बराबर है ए के, अर्थात ए माइनस फाई बराबर होगा 1, 2, 3 अर्थात ए के। तो हम यहाँ पर ए माइनस फाई के स्थान पर लिखेंगे ए। अब इसके बाद यहाँ पर यूनियन, अब फाई माइनस ए की बारी है। फाई माइनस ए बराबर क्या होगा, तो फाई का मतलब है कि रिक्त समुच्चय यानी कि खाली है, और माइनस यहाँ पर ए के स्थान पर अगर हम फिर से वही कोई अवयव ले लें 1, 2, 3 डॉट डॉट, तो यहाँ देखिए खाली है, इसमें से खाली में से कोई खाली मैच नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पहले से ही आगे खाली है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, खाली स्थान यानी खाली समुच्चय है तो फाई ही रहेगा, तो यानी फाई माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा फाई। क्योंकि इसको इससे माइनस करने का तरीका क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमने कहा 1 है, तो अगर यहाँ 1 होता तो वो नहीं लिखा जाता, जो चीज़ नहीं रहता वही लिखा जाता। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखा जाएगा, और कुछ नहीं का मतलब होता है फाई। फाई का मतलब है रिक्त, रिक्त समुच्चय। तो हम यहाँ पर फाई माइनस ए बराबर कितना लिखेंगे, फाई, तो फाई माइनस ए बराबर हो जाएगा फाई। अब इसके बाद और सोचना है, यहाँ पर ए यूनियन फाई है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि यूनियन क्या होता है। जैसे ए बराबर हमने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, बी बराबर लिखा है 2, 4, 6, और कहा जाए कि ए यूनियन बी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, यानी सब कुछ लिखा जाए, जैसे कि लासा में लिखा जाता है। ए और बी का यूनियन करिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, लिखा जाएगा।
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी लिखा जाएगा। ऐसे तो होता है लासा। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 6, यानी कि जिस प्रकार से लासा नोट करते हैं उसी प्रकार से हो जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है सभी चीज़ें एक बार लिखी जाए। तो हमने सभी चीज़ें एक बार लिख ली है। अब यहाँ पर ए यूनियन फाई को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा। तो ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे? ए के स्थान पर अगर हम रख दें 1 2 3, यूनियन करें फाई से। फाई का मतलब कि कोई अवयव न हो। तो 1 2 3, यानी कि इसमें कुछ है, सभी को एक बार लिखना है और कोई अवयव नहीं है, तो यही तीनों लिख लिए जाएंगे, यानी कि 1 2 3। और 1 2 3 हमने कहाँ से लिया है? ए से, यानी ये किसके बराबर है? ए के। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए, यानी ए यूनियन फाई करा जाए तो आएगा कितना? ए आएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन फाई के स्थान पर लिखेंगे ए, अर्थात ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू आ गया ए। हमने कहा कि ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू ए आ जाए, फाई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए आ जाए, तो फाई तत्समक कहलाएगा, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर तत्समक बताया जाता है। अब हमारा कंडीशन दूसरा है कि फाई बाइनरी ए लिया जाए और सिद्ध करा जाए। फिर से कितना है? ए। यह इतना रफ कार्य के लिए है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं फाई बाइनरी ए। फिर से शुरू करेंगे। फाई बाइनरी ए का मतलब यहाँ देखेंगे, ए बाइनरी बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी पहले को दूसरे से माइनस किया जाए, यूनियन दूसरे को पहले से माइनस किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले को दूसरे से माइनस, यानी कि फाई माइनस ए, यूनियन दूसरे को पहले से माइनस, यानी कि ए माइनस फाई। अब फिर से हल करेंगे इसको। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फाई में से ए को माइनस करिए, यहाँ कहीं दिखाया गया, फाई में से ए को माइनस करते हैं, आता है फाई। इसके बाद यूनियन ए में से फाई को माइनस करिए, ये भी दिखाया गया कि ए में से फाई को माइनस करिए, आता है ए। अब फाई को यूनियन करना है ए से। हमने यहाँ पर ए को यूनियन किया है फाई से, अब की बार फाई को यूनियन करना है ए से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फाई, उसके बाद यूनियन, उसके बाद ए, और बराबर सोचेंगे क्या आएगा। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, यूनियन ए। ए का मतलब हमने कहा कि मान लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3। अब इन दोनों का यूनियन मतलब सभी चीज़ें एक बार लिखनी हैं। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें सभी चीज़ें एक बार नोट करी जाती हैं। तो ये है 1 2 3, और 1 2 3 कहाँ से लिया गया है? फिर से वही आ गया, 1 2 3 इज इक्वल टू है ए के, अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि फाई यूनियन ए इज इक्वल टू आ गया ए। तो यहाँ पर भी लिखेंगे फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो यह किसके बराबर है? फाई बाइनरी ए के। तो हमने देखा कि ए बाइनरी फाई बराबर भी ए है, फाई बाइनरी ए बराबर भी ए है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बाइनरी फाई इज इक्वल टू ए, और फाई बाइनरी ए इज इक्वल टू भी ए हमने सिद्ध कर दिया। और हमने कहा था अगर इतना दोनों ए के बराबर सिद्ध कर देंगे तो बता देंगे कि फाई संक्रिया का तत्समक आव्यूह है, क्योंकि यहाँ पर ए बाइनरी ई रहेगा, तो हमने कहा कि ई तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ पर फाई है, तो हम बताएंगे फाई संक्रिया का तत्समक आव्यूह है। यही सिद्ध करना है कि जो समुच्चय फाई संक्रिया का तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः फाई संक्रिया का तत्समक, संक्रिया बाइनरी का तत्समक तत्समक है, आव्यूह, सॉरी आव्यूह नहीं होता, आव्यूह दूसरा पढ़ाने लगे, तत्समक है। और अब हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, पी एक्स में समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स किसके लिए कहा गया? पी एक्स से समस्त अवयव ए के व्युत्क्रमणीय हैं। यहाँ लिखेंगे कोई अवयव ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए व्युत्क्रमणीय होगा यदि बी बिलोंग भी करे, बी बिलोंग्स टू रहे क्या? पी एक्स का अस्तित्व, ये लिखना जरूरी होता है। इस प्रकार हो कि, देखिए,
कोई अवयव ए बिलोंग्स टू पी एक्स तो कहा ही गया है, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि पी एक्स से समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, तो ए बिलोंग्स टू पहले से ही पी एक्स कहा गया है। और हम व्युत्क्रमणीय बताने के लिए ए बिलोंग्स टू पी एक्स है तो हम कह रहे हैं कि ये ए बिलोंग्स टू पी एक्स है तो बी बिलोंग्स टू पी एक्स रहे तो यह व्युत्क्रमणीय हो सकता है। अच्छा, व्युत्क्रमणीय होने का फार्मूला क्या है? व्युत्क्रमणीय होने का फार्मूला होता है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। सबसे पहले यह चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि व्युत्क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। हमने देखा कि यहाँ पर जो ई है वो ई के स्थान पर फाई आया था, अभी फाई तत्समक आव्यूह का काम कर रहा था और हमने सिद्ध भी किया कि फाई संक्रिया का तत्समक आव्यूह है। तो यह चीज़ पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर ए के स्थान पर कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी एक्स है और बी के स्थान पर कैपिटल बी बिलोंग्स टू पी एक्स है और ई के स्थान पर फाई है। अर्थात अगर हम क्वेश्चन के आधार पर चलें तो लिखा जाएगा ए बाइनरी बी इज इक्वल टू फाई और बी बाइनरी ए। फिर से ये हमारा फार्मूला है। अगर ए बाइनरी बी इज इक्वल टू फाई आ जाए और बी बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई आ जाए तो हम कह देंगे कि ए इनवर्स बराबर ए है, क्योंकि अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर यह व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो यहाँ पर यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे फाई व्युत्क्रमणीय है। चलिए ए बाइनरी बी इज इक्वल टू फाई लाते हैं। यहाँ लिखेंगे ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी सीधे सीधे फार्मूला है जिसके लिए थोड़ा हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ए बिलोंग्स टू पी एक्स है, बी बिलोंग्स टू पी एक्स है, अर्थात बी इज इक्वल टू ए है या ए इज इक्वल टू बी है। क्यों बी इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू बी कहा जा रहा है? क्योंकि ए बिलोंग्स टू पी एक्स है और बी बिलोंग्स टू पी एक्स से कहा जा रहा है कोई अवयव ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब बी भी बिलोंग करे पी एक्स से। तो हम कह रहे हैं कि b इज इक्वल टू ए रख दे, तो जहाँ a बाइनरी b है वहीं हो जाएगा a बाइनरी a और इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा a बाइनरी a। तो हम a बाइनरी a प्रूव करेंगे कितना? फाई, तो हम कह देंगे यह व्युत्क्रमणीय है। अब हम यह सिद्ध करेंगे, यह इसलिए सिद्ध करेंगे कि ए बाइनरी बी इसके आधार पे बना और इसका आधार है कि ए बिलोंग्स टू पी एक्स रहे, बी बिलोंग्स टू पी एक्स रहे, अर्थात दोनों बिलोंग्स टू पी एक्स रहे, अर्थात दोनों बराबर हों आपस में। तो जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा। ए बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई लाना है और ए बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई लाना है, तो हम लाने का प्रयास करेंगे कि ए बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई आए। हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में यूनियन बी माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में। तो जहाँ ए बाइनरी बी है वहीं ए बाइनरी ए है, तो हम यहाँ पर ए माइनस बी है तो यहाँ पर फार्मूले के जो परिभाषा है उसके आधार पर ए माइनस बी है तो यहाँ होगा ए माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए है तो ये भी होगा ए माइनस ए। और इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ए में से ए जाएगा तो ये समुच्चय का है, ए में से ए जाएगा जीरो नहीं आएगा, समुच्चय में ए में से ए जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ पर रिक्त समुच्चय होगा फाई। यूनियन फिर ए में से ए जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा तो फाई। और फाई में से फाई को यूनियन किया जाए तो रिक्त समुच्चय में से रिक्त समुच्चय को माइनस किया जाए तो फाई ही आएगा, अर्थात ए बाइनरी ए इज इक्वल टू आया फाई। और यही हमें सिद्ध भी करना था कि ए बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई, ए बाइनरी ए इज इक्वल टू फाई आ जाएगा तो यह तत्समक होगा फॉर एवरी कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, क्योंकि ए और बी दोनों पी एक्स से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि अर्थात पी एक्स का अवयव ए व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5 में द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी यदि ए प्लस बी इज लेस 6, यानी ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी भी है, ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी माइनस 6 भी है, विथ कंडीशन ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस 6 लेना है। कब लेना है? जब ए प्लस बी इज लेस 6 रहे। इसके बाद ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 लेना है। कब लेना है? जब ए प्लस बी इज ग्रेट इक्वल 6 रहे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन के लिए सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। तो तत्समक का जो सूत्र होता है वो हमें पहले याद होना चाहिए। ए बाइनरी इज इक्वल टू ए बाइनरी इज इक्वल टू ई बाइनरी ए। समुच्चय का प्रत्येक ए इज नॉट इक्वल टू व्युत्क्रमणीय है, यानी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पर व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार से है कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। चलिए, सबसे पहले निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हमने लिखा कि माना x इज इक्वल टू एक्स के बराबर ले लिए समुच्चय, माना x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल ए बाइनरी बी इज इक्वल टू जो लिखा था उसको नोट किया गया। और सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। और तत्समक के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या करना पड़ता है। यहाँ पर लिखते हैं तत्समक के लिए ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ए, ये है तत्समक का फार्मूला। और कहा गया कि सिद्ध यहाँ पर ई क्या है? तत्समक है। और हमें सिद्ध करना है कि 0 तत्समक है, यानी कि ए बाइनरी 0 इज इक्वल टू ए आए और ई के स्थान पर 0 बाइनरी ए। तो यहाँ पर देखें किस प्रकार से इसको हमको व्यवस्थित करना है। ई के स्थान पर रखते हैं 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बाइनरी 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे कि ए बाइनरी बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस 6। हम ए प्लस बी कब ले सकते हैं? जब ए प्लस बी का मान लेस हो 6 से। ये जो ए है वो ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं, यानी 6 के अंतर्गत ही है। ए और बी जो कुछ भी लिया जाएगा वो 6 के अंतर्गत है। तो यहीं लिख लेते हैं कि जो ए लेंगे वो बिलोंग्स टू कहाँ रहेगा? एक्स रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ए बाइनरी बी का यूज करेंगे। ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी भी है, ए प्लस बी माइनस 6 भी है। हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमने कहा कि ए जो अवयव है इसी में से कोई अवयव रहेगा। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए देख लेते हैं ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के स्थान पर रहेगा 0 और ए प्लस 0 होता है ए। तो हमने देखा कि ए बाइनरी ई अर्थात ए बाइनरी 0 इज इक्वल टू आया ए। अब ई बाइनरी 0 इज इक्वल टू भी ई बाइनरी ए इज इक्वल टू भी ए आ जाएगा, तो हम कहेंगे यह तत्समक है। ई के स्थान पर हमें 0 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 0 तत्समक है और ई तत्समक तो फार्मूले में होता है। तो यहाँ पर ई बाइनरी ए का ले लेंगे 0 बाइनरी ए, और ए बाइनरी बी का मतलब है कि ए प्लस बी, 0 बाइनरी ए का मतलब होगा 0 प्लस ए, और 0 में ए जोड़ा जाए तो ए आएगा। यहाँ पर विद कंडीशन देखते हैं कि ये कहाँ से आया है। ये आया है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी से। तो यहीं लिख लेते हैं कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी विथ कंडीशन ए प्लस बी इज लेस 6, यानी ये वर्ड यहाँ से लिया गया है। तो हमने देखा कि ए बाइनरी 0 भी ए के बराबर है, 0 बाइनरी ए भी ए के बराबर है। तो इस तरीके से ए बाइनरी 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 बाइनरी ए। अगर ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए रहता है, ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए रहता है, तो ई इसका तत्समक कहलाता है। यहाँ पर ए बाइनरी 0 इज इक्वल टू ए आया और 0 बाइनरी ए इज इक्वल टू ए आया, तो हम कहेंगे अतः शून्य तत्समक है। इसके आगे देखते हैं। अब हम इसी के आधार पर सिद्ध करेंगे व्युत्क्रमणीय। यहाँ पर व्युत्क्रमणीय में
हमें देखना है कि 6 माइनस ए का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले जीरो तत्समक है, यानी ई के स्थान पर हमने देखा कि आएगा जीरो। व्युत्क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? व्युत्क्रमणीय के लिए होता है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। और हमारे लिए क्या होगा, जहाँ पर ई है वही क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो तत्समक है। तो ई तत्समक होता है, ई के स्थान पर जीरो पाए हैं तो हम ए बाइनरी बी इज इक्वल टू जीरो प्रूव करेंगे, इज इक्वल टू बी बाइनरी ए इज इक्वल टू जीरो भी प्रूव करेंगे। तो हम कहेंगे यह व्युत्क्रमणीय है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ए बाइनरी बी को देखेंगे और बी बाइनरी ए को देखेंगे कि क्या आता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए प्लस बी विथ कंडीशन ए प्लस बी इज लेस रहेगा 6 से, और ए प्लस बी माइनस 6 विथ कंडीशन ए प्लस बी इज ग्रेट इक्वल रहेगा 6 से। तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी भी लेकर देखेंगे और ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 भी लेकर देखेंगे किसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है और कौन व्युत्क्रमणीय बनता है। तो व्युत्क्रम के संबंध के लिए क्या होता है कि कोई संबंध व्युत्क्रम कब होता है कि यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स टू एक्स है तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या होगा, बी बिलोंग्स टू एक्स होगा। ए बिलोंग्स टू एक्स रहे तो बी बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए। तो व्युत्क्रम के लिए फिर क्या आता है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई, और ई के स्थान पर हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ई के स्थान पर जीरो तत्समक का कार्य कर रहा है। अब इसमें से पहली कंडीशन लेते हैं कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी। तो बी बाइनरी ए इज इक्वल टू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बाइनरी ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए। अगर इसके आधार पर रखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो ए बाइनरी बी का मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और बी बाइनरी ए का मतलब है कि बी प्लस ए। अब यह भी बराबर है जीरो के, यह भी बराबर जीरो के, तो पहली कंडीशन ली जाए ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा कि यह कंडीशन व्युत्क्रम के लिए संतुष्ट करती है या नहीं करती है, यह निर्भर करता है जो समुच्चय के अवयव क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 कामा 5। अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू रख दें 0 तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर a इज इक्वल टू रख दें 1 तो b इज इक्वल टू -1, जो कि माइनस में यहाँ पर कोई भी अवयव प्राप्त नहीं है, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस भी परिभाषित नहीं है। तो दूसरी कंडीशन लेंगे कि a बाइनरी b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 6 पर क्या आता है। माइनस में ना आने के कारण हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पर कंडीशन फिर से लेते हैं, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी बाइनरी ए वाली, और हमें अब की बार ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 का अवयव लेना है। तो यहाँ पर देखें कि ए बाइनरी बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस 6, तो ए बाइनरी बी के स्थान पर आएगा ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, और बी बाइनरी ए का मतलब होगा कि जहाँ ए है वहीं बी कर दे, जहाँ बी है वहीं ए कर दें, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस 6। अब पहली कंडीशन यहाँ पे नोट करें, ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होगा, -6 उधर जाएगा तो +6 प्लस ए इधर आएगा तो -a। अब यहाँ पर जो समुच्चय है x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 0 1 2 3 4 5, इनको रखकर देखिए। अगर a इज इक्वल टू 0 रखें तो ये हो जाएगा 6, और इसमें कहा गया है कि a प्लस बी माइनस 6 कब लीजिए, जब ग्रेट इक्वल क्या रहे, 6 के रहे। तो 0 हम नहीं लेंगे, यानी a का मान 0 नहीं लेंगे। बाकी सब और देखते हैं, a इज इक्वल टू 1 रखें तो 6 माइनस 1 5 इसके अंतर्गत है, b इज इक्वल टू अगर 2 लें तो 6 माइनस 2 4 इसके अंतर्गत आएगा,
और जो कुछ भी लेंगे इसके अंतर्गत आता रहेगा। अगर 3 ले तो 6 माइनस 3 इसी के अंतर्गत आएगा, 4 ले तो 6 माइनस 4 2 इसी के अंदर, यानी जो अवयव ए बराबर रखा जाए इसमें कहीं ना कहीं मैच करेगा, मिलान करेगा, तो यह कंडीशन इसके लिए संतुष्ट करती है। तो हम कहेंगे अतः b इज इक्वल टू 6 माइनस ए के लिए व्युत्क्रमणीय है, अर्थात A इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।